बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सऊदी स्वीट मिल्क कैंडी बनाने का आसान तरीका। जैसा कि हर मुल्क की एक स्पेशल चीज़ होती है, मशहूर चीज़ होती है, तो ये सऊदी मशहूर स्वीट कैंडी है जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन के अंदर डाल दिया है 1 कप पानी, और इस 1 कप पानी के अंदर हम 2 कप डालेंगे चीनी के। चीनी डालने के बाद अब हमने चीनी को मेल्ट करना है और इतना पकाना है कि जब तक चीनी पानी के अंदर मेल्ट हो जाए और इसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपने यहाँ पे आंच को लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और आंच जो है जब हाई होगी तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है बटर। तो बटर जो है आपने शामिल करना है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल ऑयल या घी का इस्तेमाल किया तो जो है आपकी मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जी आपने बटर का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप मिल्क पाउडर लिया है। 2 कप चीनी है तो 3 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि जो मिठाई होती हैं, यानी कि ये जो हम बाज़ार से मिठाई वगैरह लेकर आते हैं, कैंडीज़ वगैरह, तो ये जो होती हैं ये ज़्यादा मीठी होती हैं। तो इसलिए आपने ये नहीं कि 2 कप आपने चीनी डाली है तो 4 कप आपने दूध डालना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपने 3 कप जो है दूध डालना है और 2 कप आपने चीनी डालनी है। इस मेजरमेंट का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो बस आपने जी यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट के साथ इतनी ज़बरदस्त महंगी मिठाई घर पे तैयार कर सकते हैं, और वो भी सऊदीया की मशहूर मिठाई आप घर पे कैसे तैयार करेंगे और इसका फ्लेवर जब आप बनाएंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमने किसी बेकरी से लाई है या घर पे फिर बनाई है। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत कम टाइम में बनती है। बस आपने थोड़ी सी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है तो आपकी रेसिपी भी सेम बनेगी, मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे आपने चम्मच मुसलसल चलाना है, चम्मच को रोकना नहीं है, और आंच को आपने मीडियम टू लो रख के पकाना है। तो इसको हमने इतना पकाना है कि ये जब तक थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी थिकनेस कैसी है, हमने इतनी ही थिकनेस रखनी है। और थिकनेस जो है जब इतनी हो जाए तो आपने फ्लेम को कर देना है बंद। तो यहाँ पे जी मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद, और जब तक ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हल्की सी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी नहीं करनी बल्कि हल्की सी ही ठंडी रखनी है। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दी है कि किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी इसको हमने जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसको ठंडा कर लेना है। जब तक ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो तब तक हमने इसका अगला प्रोसेस रेडी कर लेना है। तो वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने मेजरमेंट का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपने सऊदीया की मशहूर मिठाई बेकरी जैसी घर पे तैयार करनी है तो ये मिठाई जब आप बना लेंगे तो आपके घर में फरमाइश जो है बार बार होनी होगी कि आपने ये मिठाई दोबारा भी बनानी है। तो चले जी, यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया है। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बटर पेपर लाजमी ही लेना है। तो अब जी हम यहाँ पे बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे बटर। आपने और कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने बटर का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम ये बटर अगर इस मिठाई के ऊपर लगा रहे हैं तो इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। और ये अगर ठंडा है, कच्चा है, जैसा भी है ये खा सकते हैं। और दूसरा घी जो है वो नुकसानदेह है कच्चा, इसलिए आपने बटर का इस्तेमाल ही करना है इस पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे जी हमने ये सारा जो पेस्ट है हमने डाल देना है मिठाई का। तो पेस्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि ये बर्तन के साथ थोड़ा सा चिपक रहा है, क्योंकि ठंडा हो गया है इसलिए। तो गरम गरम भी हम नहीं डाल सकते, इसको हल्का सा ठंडा करना ज़रूरी है। तो अब हमने इसको रखना है आधे घंटे के लिए फ्रिज में। जैसा कि अभी मौसम इतना ठंडा नहीं है तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखें।
जब तक ये ठंडा ना हो जाए। तो अब जी हम इसको लेकर आए हैं काउंटर पे और इस तरीके से हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। और यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये बटर पेपर के साथ चिपक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बस आपने सारी ट्रिक्स को फॉलो करते जाना है और आपकी ये महंगी मिठाई घर पे बनेगी आसान तरीके से और कम खर्च में। जिन्हें इस तरह की मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं वो बनाएं घर पर, ना बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको स्पेशल किसी स्वीट जो है बेकरी पे जाकर इस तरह की मिठाइयाँ वगैरह लाने का कोई होगा। और आप ये बनाएं घर पर और अपने घर में सर्व करें अपने घर वालों को, मेहमानों को। तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपके घर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मिठाई इतनी ज़बरदस्त घर पे कैसे बनाई है। और जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान ज़रूर ही पूछेंगे कि आपने किस तरीके से बनाई है और क्या चीज़ इसमें डाली है। हालांकि हमने इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, बल्कि 2 चीज़ों के साथ हमने ये मिठाई तैयार कर ली है। तो यहाँ पे जी हमने सारे बॉल्स को तैयार कर लिया है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जी नॉर्मल, जैसा कि मिठाइयों की दुकान से हम लेकर आते हैं, हलवाई की दुकान से मिठाई, तो उसी साइज़ में जो है मैंने बनाई है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है मिठाई है, कितने ज़बरदस्त हमने ये पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि इतनी टेस्टी ये मिठाई है कि आप खड़े खड़े जो है तकरीबन 3 से 4 पीस तो खा ही जाएंगे और आपके बच्चे जो है इसको ज़रूर ही पसंद करेंगे। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।